जय हिंद जय भारत एंड वेलकम टू सीयूईटी स्टेशन एंड सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल। तो इंपॉर्टेंट अपडेट दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। अपडेट इस चीज है कि बच्चे एक और चीज में परेशान हो रहे हैं और एक और चीज में गलत इन्फॉर्मेशन में जा रहे हैं, एक और चीज में मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है। ठीक है, रिलेटेड है कि सर सीट कब अपग्रेड होती है, क्यों अपग्रेड होती है और कितनी बार अपग्रेड होती है, एंड क्या सर अपग्रेड के बाद भी अपग्रेड पॉसिबल है। तो अपग्रेड का जितना अपग्रेड का फंडा है, इस वीडियो में हम पूरा अपग्रेड को समझ लेंगे। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं। और दो तीन बच्चों ने जो गलती की है वो भी तुमको दिखाता हूँ व्हाट्सएप मैसेजेस, है ना। इन्होंने जो बच्चों ने जो कांड किए हैं तो मत करना है कांड, ठीक है, क्योंकि इनका अभी जिंदगी बर्बाद हो चुका है, क्योंकि इन्होंने गलती की है। अब इनके अच्छा खासा लग गए हैं, है ना। आप लोग ये चीज मत करना, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप समझ लो अपग्रेड क्या होता है, ठीक है। अपग्रेड के बारे में सिंपल चीजें समझ लो। सबसे पहले तो आपको ये वाला कमेंट ही पढ़ लो, पहले ये वाला, ठीक है। सर अभी तक मेरी सीट अपग्रेड नहीं हुई है एंड जहां तक थर्ड राउंड में भी नहीं होगी। बहुत से यूट्यूब चैनल पे दिखा रहा है कि अब फीस विड्रॉ नहीं हो सकती है, बस सेकंड राउंड तक होगी। प्लीज इन्फॉर्म। मैंने 7,000 फीस भरी है, मुझे बीए कोर्स में एडमिशन भी नहीं लेना है, ठीक है। मैंने रिप्लाई किया था, बाद में समझाया था। इसमें ये क्या पूछ रहे हैं, या जो भी है पूछ रही है कि सर मेरी सीट अपग्रेड ही नहीं हो रही है और थर्ड राउंड में भी अपग्रेड नहीं होगी। उसके बाद किसी पता नहीं इन्होंने किसने बता दिया कि जो फी रिफंड होगी वो केवल सेकंड राउंड तक ही होगी। तो जिन्होंने सेकंड राउंड तक फी रिफंड नहीं की उनका फी भी नहीं लौटाई जाएगी। यहाँ पे इसमें सिचुएशन क्या थी, ये जो भी बच्चा है बच्ची है, इसने ना बीए और बीएससी सॉरी बीए और बीकॉम दोनों में भर दिया है। बीए और बीकॉम दोनों कॉलेजेस भरे थे, ठीक है। और इनको मिल क्या गया है, इनको मिल गया है बीए, पर इनको पढ़ना क्या था, इनको पढ़ना था बीकॉम, इनको सिर्फ बीकॉम पढ़ना था। लेकिन उन्होंने अपनी प्रेफरेंस से बीए और बीकॉम दोनों भर के रखा था, लेकिन इनको पहले ही राउंड में बीए अलॉट हो गया। सेकंड राउंड जब अभी आया तो इनको बीकॉम अलॉट नहीं हुआ। तभी इन्होंने क्वेश्चन किया था, सर मेरी सीट अपग्रेड ही नहीं हो रही है, अपग्रेड क्यों नहीं हो रही है। और सेकंड क्वेश्चन था कि सर मेरी फीस ही नहीं लौट पाएगी क्योंकि सेकंड राउंड तक एडमिशन ही कैंसिल हो जाए, एडमिशन सेकंड राउंड के बाद फीस ही नहीं लौटेगी। तो पहली बात तो ये समझ लो भैया, तुम कभी भी एडमिशन विड्रॉ करोगे तुम्हारी सारी की सारी फीस लौट जाएगी, सारी की सारी फीस। जब तक काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है सारी फीस तुम्हारी लौट जाएगी। तुम्हारी फीस नहीं रखेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसके पास पैसा काफी है, वो आपकी फीस नहीं रखेगा। दूसरा, अबे अपग्रेड वाला फंडा क्या है सर। और यहाँ पे एक और बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर मेरी सीट ही नहीं अपग्रेड हो रही है। तो जरा इस बात को समझो, सीट क्यों अपग्रेड होगी तुम्हारी, पहले बात ये समझो। जरूरी नहीं है कि सीट मतलब अपग्रेड होना एक मिठाई है कि सबको बराबर बांटना है। अपग्रेड तभी होगा जब सामने वाली सीट खाली होगी। जरूरी नहीं कि तुमने अपग्रेड में तुमने लगाया तो एक बार अपग्रेड होगा ही होगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि अपग्रेड ही नहीं होगा। हम यूपी से हैं, तुम यूपी से रहे आओ, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अपग्रेड तभी होगा जब सामने वाली सीट खाली होगी। जरा इस बात को समझो। मान लो किसी बच्चे का पहले राउंड में एडमिशन हो गया, फर्स्ट राउंड में, अब उसने अपग्रेड में लगा दिया और उससे क्या लग रहा है सेकंड राउंड में एक बार तो अपग्रेड होगा ही होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो नहीं भैया, ऐसा नहीं है। अगर इसकी जो प्रेफरेंस है उस हिसाब से इसने मान लो इसे 10वें नंबर का प्रेफरेंस मिला था, ऊपर 9 कॉलेज इसने और भरे थे। अगर इन 9 कॉलेज में बीए या बीकॉम की सीट खाली होगी जो इसने भरा है, तभी इसको अपग्रेड होगा ना। मान लो यहाँ वाले बच्चे ने किसी ने अपना एडमिशन छोड़ा ही नहीं, तो इसको कहाँ रख देंगे, इनके सर में थोड़ी बैठा देंगे, है ना। पर मान लो थर्ड राउंड आता है और थर्ड राउंड में एक बच्चे ने यहाँ पे अपनी सीट छोड़ दी, तो इसकी सीट अपग्रेड के 10वें नंबर से हट के 8वें नंबर पे आ जाएगी। तो थर्ड राउंड में इसकी सीट अपग्रेड हो गई। तो पहली बात तो ये समझो, अपग्रेड कोई मिठाई लड्डू नहीं है 15 अगस्त का कि सबको बराबर बटेगा, ठीक है। अपग्रेड तभी होगा जब भैया सामने वाली सीट खाली होगी, तभी उसको अपग्रेड करना है, नहीं तो नहीं होने वाला अपग्रेड। एक और डाउट है सर, सर जिसका सेकंड राउंड में अपग्रेड नहीं हुआ उसका थर्ड में भी अपग्रेड नहीं होगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने पूछा था, ठीक है, जैसे यहाँ इन्होंने सेम चीज कही थी कि सर मेरा सेकंड में अपग्रेड नहीं हुआ है और अब मेरा थर्ड में भी नहीं होगा। कहाँ गया, हाँ, मेरा सेकंड में भी थर्ड में, सर मेरी सीट अब तक अपग्रेड नहीं हुई है और जहां तक है थर्ड राउंड में भी अपग्रेड नहीं होगी। किसने कहा थर्ड राउंड में नहीं होगी, सेकंड में नहीं हुई है, थर्ड राउंड में सबसे ज्यादा सीटें खाली रहने वाली हैं क्योंकि फर्स्ट राउंड वाले बच्चे अपनी सीटें छोड़ेंगे जिनको अच्छे कॉलेज नहीं मिले। तो थर्ड में शायद तक अपग्रेड हो जाए, सेकंड में ना हो। समझ में आया बढ़िया से। जरूरी नहीं है सबका अपग्रेड होगा, और ऐसा नहीं कि सेकंड राउंड में जिसका अपग्रेड नहीं हुआ उसका थर्ड में अपग्रेड नहीं हो पाएगा। शायद तक तुम्हारा थर्ड में ही हो जाए लगातार अपग्रेड, और जरूरी नहीं है अपग्रेड होगा, शायद तक ना भी हो अपग्रेड। तुम्हारा काम क्या है, अगर तुमने अच्छे से कॉलेज भरा है उसको अपग्रेड में लगा के रखो, भगवान से बढ़िया पूजा प्रार्थना करके रखो। और जिनका मान लो फर्स्ट राउंड में लोकेशन आ गया, सेकंड राउंड में आ गया, उनको थर्ड फोर्थ राउंड में अपग्रेड होता ही है थोड़ा बहुत, ठीक है। आपको मैं एक एग्जांपल लाइव दिखा देता हूँ, जरा देखो यहाँ पर। हाँ, यहाँ देखो जरा, एक बच्चे का एलोकेशन ये, ठीक है, इनको फर्स्ट राउंड में सीट एलोकेट हो गई थी। फर्स्ट राउंड में सीट एलोकेट होने के बाद इनको श्री वेंकटेश्वर कॉलेज मिला हुआ है, ठीक है। और इन्होंने अपना पेमेंट कर लिया है, पहले राउंड में इनका एडमिशन कैंसिल करा, मतलब एडमिशन उन्होंने पहले राउंड में अपना फिल कर लिया है। यहाँ पे जरा देखो, इन्होंने अपग्रेड के लिए अपनी सीट लगाई थी, सेकंड राउंड आया, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट अपग्रेडेड। सेकंड राउंड में इनकी सीट अपग्रेड नहीं हुई। शायद तक थर्ड राउंड में हो जाए, थर्ड राउंड में और अच्छा कॉलेज मिल जाए, पर सेकंड राउंड में नहीं हुआ, लेकिन थर्ड में हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि थर्ड में नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं कि जिसका सेकंड में हुआ उसका थर्ड में भी नहीं होगा। समझ में आया। तो पहली बात तो ये मत पूछा करो कि सर मेरा अपग्रेड क्यों नहीं हो रहा है। अपग्रेड मैंने पहले ही बताया कि सबका नहीं होगा, जब सामने वाली सीट खाली होगी तभी अपग्रेड होगा। एंड ऐसा भी मत समझो कि तुम्हारा अपग्रेड हो ही नहीं सकता, सेकंड में नहीं हुआ शायद तक थर्ड में हो ही हो जाएगा, है ना। तो इतना परेशान नहीं हो, अपग्रेड वाला चीज क्लियर है, अब इससे दिक्कत मत पूछना। और एक और चीज,
कुछ बच्चे पूछते हैं सर कोई डॉक्यूमेंट अलग से अपलोड करना पड़ता है क्या अपग्रेड करने के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं अपलोड करना पड़ता भैया। कहाँ कौन सा यूट्यूब चैनल देख रहे हो जरा मुझे को भी बताओ, ठीक है? ऐसा कौन सा यूट्यूब चैनल है जो अलग से ये सब बता रहा है? एक और जरा चीज देखो देखो, कहते हैं ना मिस इन्फॉर्मेशन है क्या क्या करती है। अब इनके पूरी चैट नहीं दिखा सकता मैं, लेकिन सर मेरा फर्स्ट राउंड में सीट एलोकेशन हुआ था, बट सीट एक्सेप्ट करने का टाइम ओवर हो गया। स्पॉट राउंड में क्या एडमिशन हो सकता है? जिस बच्चे को फर्स्ट राउंड में नॉर्थ कैंपस का बेस्ट कॉलेज मिलना चाहिए था, अब वो स्पॉट राउंड के इंतजार में बैठा हुआ है क्योंकि इन्होंने गलती की थी, डॉक्यूमेंट इन्होंने थोड़ी बहुत गलती की थी। अब वो चैट नहीं दिखा सकते। और ये करके मत बैठ जाना यार, ठीक है? कि अपग्रेड करने के लिए तुमको कोई अलग से डॉक्यूमेंट जमा करना है, कुछ भी नहीं करना। हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे सामने, कुछ भी अलग से नहीं अपलोड करना, चुपचाप बैठे रहो। अपग्रेड होना होगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, तुमको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? एंड कुछ बच्चे बार बार पूछते सर मैं फ्रीज कर दूं, फ्रीज कर दूं। कर दो फ्रीज, तुम फ्रीज करके तुमको अच्छा लग रहा है तुम फ्रीज ही कर दो चुपचाप। जब कुछ भी नहीं मांग रहा है तुमसे वो पोर्टल, अपग्रेड में चुपचाप लगा हुआ है तो उसको लगा रहने दो। ऐसा थोड़ी है कि तुमको चिल्ला रहा है पोर्टल। बस जैसे एक बच्चे का है, इसने अपग्रेड में लगाया था, ठीक है? अपग्रेड नहीं हुआ, शायद थर्ड राउंड में और अच्छा कॉलेज मिल जाए। बस फीस भर दिए, तुम एडमिशन ले चुके दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अपग्रेड हुआ तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो हमारा एडमिशन तो कंफर्म ही है ना? अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज में, है ना? अपग्रेड से रिलेटेड भी और बाकी चीजों से रिलेटेड भी। एक और चीज आप लोगों के लिए, आगे आने वाले 2 वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अच्छा हाँ, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, अपडेट नहीं है, जैसे ये जो बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं जैसे ये वाले, अगर आपको भी कोई ऐसा डाउट है तो हमने चैनल बना के रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, CUT स्टेशन बाय CUT काउंसलिंग हेल्प बाय CUT स्टेशन। इसमें 840 मेंबर जुड़े हुए हैं। ये ग्रुप में मैंने बहुत कुछ प्लान करके रखा था, लेकिन कुछ में ग्रुप में इसमें कुछ बदमाश बच्चे हैं तो उसके कारण ग्रुप में हम लोग काम कर ही नहीं पाते हैं। बट यहाँ पे मैं एडमिन हूँ उस ग्रुप में, संस्कार शुक्ला नाम है मेरा। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, ऐसा बकवास मैसेज मत करना कि सर वहाँ वाराणसी में बारिश हो रही है नहीं, ठीक है? कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो तो जरूर मेरे को मैसेज करना, मैं जरूर आप लोगों को रिप्लाई करूंगा, ठीक है? इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहीं पर मैं एडमिन हूँ, डायरेक्टली मुझे मैसेज करना, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा, ठीक है? एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपके 2 बहुत काम के वीडियो आने वाले हैं। पहला वीडियो आपको लेके आने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एडमिशन कैंसिल मतलब हो गया है। एक पीजी स्कैम के ऊपर, कि भैया तुम जाके पीजी लेने वाले हो ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो अभी तो तुम लोग एकदम नादान हो, तुमको जाके आराम से लूट लिया जाएगा। तो ये पीजी स्कैम से तरह बचना। अभी पीजी स्कैम में कैसे ब्रोकर तुमको लूटता है, कैसे तुमको मकान मालिक लूटता है, मैं सारी बातें समझाऊंगा। प्लीज इस वीडियो को देख के जाना, ठीक है? कुछ भी तुम्हारा पैसा नहीं लगेगा, चाहे तुम लाइक करना सब्सक्राइब करना मत करना, पर इस वीडियो को देख के जाना, ठीक है? एंड सेकंड, मैं भी बताऊंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1 महीने का रहने का कितना खर्चा होता है, ठीक है? मेरा खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ था, हालांकि मैं गया नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी, मेरे कई सारे दोस्त वहाँ पे, अभी हमारा ग्रेजुएशन फिनिश हो चुका है, वहाँ PCS की तैयारी करने गए तो उन्होंने खुद मुझे, मैंने उससे पूछा था भाई कितना खर्चा लगता है, सही से बताना। उन्होंने जो मुझे खर्चा बताया, मैं उससे खुद शौक में हूँ कि यार इतना लग जाता है क्या? कितना खर्चा एग्जैक्टली होता है, कैसे हम खर्चा बचा सकते हैं, कहाँ पे पीजी लेना है, कहाँ पे हॉस्टल कैसा मिलता है, कहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, मैं सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अपने और दोस्तों के साथ शेयर कर लो, और मेरा इंतजार करना नेक्स्ट वीडियो का। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ।